प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। मैं मानिका दुआ के घर से आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ पास्टर आसिफ माउल की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सबके सामने खुदा का कलाम लेके आ सकूं। सबसे पहले मैं बड़ी बड़ी मुबारक देती हूँ अब्दी हयात को उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। ये बड़ी मुबारक एनिवर्सरी है क्योंकि इसके साथ यीशु का रिलेशनशिप है। हालेलुया। जहाँ पे ये वो प्लेटफॉर्म है जो यीशु के नाम को, यीशु के कलाम को सारी दुनिया तक पहुँचाता है। तो इसके लिए मेरा रूह ब्लेस करता है और मैं खुदा के नाम से, यीशु के नाम से सारे सुनने वालों को भी ब्लेसिंग देती हूँ। आमीन। खुदा सबको बहुत ब्लेस करे आज के इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमें जिंदगी दी, सांसें दी और फिर अपने हजूर में आने का मौका दिया। बड़ी ब्लेस्ड हैं हम। मेरे साथ आप सब बोलें, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। जब हम कहते हैं मैं ब्लेस्ड हूं तो ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाती है। और ब्लेस्ड हैं वो, मुबारक हैं वो जो यीशु के नाम को जानते हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा ये कलाम में से सेकंड कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ. हिंदी में पढ़ती हूँ इसको, कोलोसियन 2:2, ताकि उनके मन में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। आमीन। हम इस वक्त बड़ी इस चीज को देखते हैं, खुदा के उस सीक्रेट को, खुदा का वो जो सीक्रेट जो हर किसी के ऊपर अभी भी रिवील नहीं हुआ। वो कौन सा सीक्रेट है? क्राइस्ट जीसस का। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ। आज से 11 साल पहले ये जो खुदा का, यीशु मसीह के नाम का ये जो सीक्रेट था, ये जो छुपी हुई बात थी, जो मेरी आंखों से छुपी थी, मेरे जहन से छुपी थी, मेरी सोचों से छुपी थी, ये सोच, ये जो सब छुपी हुई थी, ये नाम मेरे सामने खुदा ने मुझे रिवील कर दिया। खुदा ने रिवील किया, खुदा ने चुन लिया, खुदा ने निकाला मुझे उन अंधेरों से और मुझे अपने नाम की रेवलेशन दे दी। और हम सब लोग जो इस वक्त जुड़े हैं, आप सब इस वक्त जब जुड़े हुए हैं खुदा के नाम से, आप खुदा के कलाम से, उसकी कलाम को सुनने के लिए जुड़े हैं, तो आप सोचें ये कितने मुबारक हैं हम वो चुने हुए लोग हैं जिनके ऊपर ये जो एक बड़ा सीक्रेट है ये रिवील हो गया। आप और मैं इस दुनिया में बहुत से लोगों को ये नाम बताने की कोशिश करते हैं, ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, पर हर दिल ना ये इसके लिए खुलता है, हर कान ना इसको सुन सकती है, ना ही वो समझ पाते हैं। तो आप सोचें कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे लिए वो नाम, वो जो परमेश्वर पिता के भेद अर्थात यीशु मसीह को हमारे ऊपर वो भेद खुल गया। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जब यीशु नाम आ जाता है, मैं इसकी बड़ी फर्म बिलीवर हूं कि जब यीशु नाम आ जाता है तो हम आम इंसान नहीं रहते। वी आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वी बिकम द स्पिरिचुअल बींग्स। इस वक्त मैं और आप जो इस वक्त यीशु के साथ जुड़े हैं, हम आम इंसान नहीं हैं। हम क्या हैं? हम हेवनली हैं, हम हेवनली बीइंग हैं। क्योंकि हमारी बॉडी तो यहाँ पे है, पर कहाँ है हमारा रूह इस वक्त? हमारा रूह तो हमारे यीशु के साथ जुड़ा है। और यीशु कहाँ? वो स्वर्ग में। यीशु के साथ हमारा रूह जुड़ा तो हम कैसे आम रह गए? हम खास हो गए। जैसे कि ये फोन है, कितना भी ये महंगा फोन क्यों ना हो, इसके बीच में
इसके बीच में अगर सिम नहीं है, इसका सिम कार्ड नहीं है, तो ये बेकार है। ये खूबसूरत से, ये महंगे से महंगा भी फोन जो है, ये बिना किसी काम का है अगर इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है। पर हम अलग अलग कंट्रीज में हैं, हमारे अलग अलग टेलीफोन प्रोवाइडर्स हैं, पर जब इसके अंदर सिम कार्ड आ जाता है तो क्या होता है, ये सिम कार्ड ऊपर सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है और ये जो फोन है ये वर्किंग हो जाता है। ये जिस पर्पस के लिए बनाया वो पर्पस पूरा होने लग जाता है। उसी तरह से हम लोग हैं। हम कितने भी खूबसूरत ना हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन क्यों ना हो, कितने अमीर हो, कितना धनवान हो, कितना कुछ क्यों ना हो, पर अगर हमारे अंदर होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का वो सिम कार्ड नहीं है, हम बिल्कुल बेकार हैं। मैं यही मानिका थी 11 साल पहले, पर यीशु नहीं थे तो मैं थी नहीं थी, मेरा होना ना होना एक समान था। पर जब होली स्पिरिट आ गया तो क्या हुआ, ये जो एक जिंदगी जो बिना किसी पर्पस के थी, उसको पर्पस मिल गया और वो पर्पसफुल हो गई। आमेन। और क्या हुआ, जो मेरा रूह है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, हेवन में यीशु के साथ। होली स्पिरिट ने यहां से ये कनेक्शन कर दिया हमारा किसके साथ, बाप जी के साथ, हमारे यीशु के साथ हमारा कनेक्शन हो गया। आमेन। ये जो इतना बड़ा, जो ये एक गहरा सीक्रेट, गहरा भेद ये हमारे ऊपर जब रिवील हुआ तो क्या हुआ, हमारा कनेक्शन बड़ा खूबसूरत सा हो गया। अब जब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हो गए, हम हेवनली बीइंग हो गए, तो हमारे लिए क्या क्या चीजें खुदा ने रख छोड़ी। हम जब कलाम में पढ़ते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब हम यीशु के पास जाएंगे वहां पे ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, ना बीमारी होगी, ना ही लाचारी होगी। कितना पीस होगा वहां पे, कितना पीस होगा, कितनी शांति होगी, कितना आनंद होगा। क्या वो पीस, क्या वो आनंद इस दुनिया में पॉसिबल है? मैं सोचती हूँ और मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो वो पीस, वो शांति, वो प्यार, वो जो हमारा यीशु के साथ हम जब स्वर्ग में होंगे, वो वहाँ पे जो हम वक्त बिताएंगे, उसका एक छोटा सा ग्लिम्प्स जो है वो हम इस दुनिया में भी हम उसको जी सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आप मेरे साथ हैं इस वक्त और आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? ये जो पीस की बात यहाँ पे पॉल करते हैं, वो कह रहे हैं कि ताकि उनके मन में शांति हो, पीस हो और प्रेम से आपस में गठे रहें। ये पीस कैसे हर वक्त कैसे पॉसिबल है? मेरा मानना है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। ये जो दुनिया है, दिस इज लाइक अ सी, एक समुंदर की तरह है। इस समुंदर में, ये जो समुंदर है, जो सी होता है, वो कभी भी शांत नहीं होता। उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वेव्स हर वक्त रहती हैं और कभी ऐसा वक्त आता है जब वो वेव्स बड़ी ऊंची हो जाती हैं, कभी बड़ा तूफान आता है, कभी बड़ी बड़ी आंधियां चलती हैं और कभी फिर शांत, मतलब हल्की वेव्स पर शांति भी आती है। हम जब इस दुनिया की ये जो हमारी जिंदगी है, ये इस समंदर की तरह है जिसमें कभी हल्का कुछ ना कुछ तो हर वक्त रहता है, पर कभी शांति होती है, कभी बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियां आती हैं, कभी ऊंची लहरें, कभी नीची, कभी आंधी, कभी तूफान। पर मेरा मानना है और मेरा ईमान है कि इन तूफानों में रह के भी हम उसी पीस में रह सकते हैं अगर हमारी जिंदगी में यीशु है।
मेरा मानना है कि हम वो जो पीस है, वो प्रिंस ऑफ पीस यीशु जब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, तूफान कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर यीशु का जो पीस है वो हमें हर वक्त घेरे रहता है। वो हमें उस तूफान में भी डावाडोल नहीं होने देता। जिस कश्ती में यीशु सवार होते हैं, जिस कश्ती में यीशु सवार होते हैं, वो कश्ती कभी भी नहीं डूबेगी। मेरी और आपकी कश्ती में आज कौन सवार है? यीशु सवार है। तो इस समंदर की ये जो लहरें और जो भी कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, वो हमें कभी भी डुबो नहीं सकती है। आप इस पीस को आज संभाल के रखें। एक्सक्यूज मी। इस शांति को अपने दिल में बनाए रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा मर्जी तूफान हो, जो आपकी और मेरी कश्ती में सवार है, उसके कहने से, उसके बोल देने से हर तरह का जो तूफान है वो शांत हो जाता है। आमीन। कहे मेरे साथ ऊंची तरह से बोले आमीन। हालेलुया। आज आप अगर इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर इस वक्त आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इस कलाम की आवाज आपके कानों में जा रही है, तो खुदा का खास पर्पस है आपके लिए। आज मैं कहूंगी आप आजमा के देखें खुदा को। हमने हर जगह लिखा हमारे कलाम में कि खुदा को उस तरह से नहीं आजमाना, पर आज मैं कहती हूँ आप यीशु के सामने रख के तो देखें, यीशु को अपनी कश्ती में बिठा के तो देखें, खुद पूरी तरह से उसको बिठा के देखें कश्ती में। आपकी कश्ती कभी नहीं डूबेगी। हालात इस तरह से हो जाएंगे जो देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे अब तो यहाँ से बचना मुश्किल है, पर जब यीशु साथ है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। मैं पिछले ये कुछ 2014 की बात है। 2014 में यहाँ मैं कनाडा में हूँ, तो यहाँ पे कनाडा में एक बड़ा जबरदस्त तरफ का आइस का तूफान आया। वो ऐसा आइस का तूफान था कि हर चीज में इतनी मोटी मोटी लेयर जो थी आइस की जम गई। बर्फ तो डिफरेंट होती है, वो आइस जैसे स्केटिंग रिंक होता है वैसी वो आइस, पूरी मोटी सी आइस की लेयर्स जम गई। पूरा जो हमारा ये टोरंटो है, ये सारा हॉल्ट पे आ गया, सब कुछ रुक गया, क्योंकि हर कोई बाहर निकल ही नहीं सकते थे क्योंकि इतनी मोटी लेयर आइस की जम गई थी। ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई और बड़े सारे पेड़ टूटे, बहुत कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन हो रही थी। उसी दिन मैं ड्राइव कर रही थी और काम से मैं आ रही थी, तो मैं ड्राइव पे कर रही थी, अराउंड 70-80 की स्पीड में मैं चला रही थी गाड़ी। तो ऊपर जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, तो उसके ऊपर से एक बड़ा भारी सा जो बर्फ का स्लैब था वो स्लिप करके गिरा और वो सीधा मेरी गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर। और मैं बिल्कुल फास्ट लेन पे थी, 70-80 की स्पीड पे मैं ड्राइव कर रही थी, और एकदम वो जब भारी स्लैब गिरा तो शीशे बिल्कुल, आपको पता है कि अगर विंड स्क्रीन अगर टूटती है तो वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता है, और वो टुकड़े उसके ग्लास के सारे मेरी सर पे, सारे मेरे ऊपर, वो कांच ही कांच और बिल्कुल अंधेरा घुप, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि आगे सड़क कुछ भी। और मैं इतनी फास्ट लेन पे, पर आज मुझे नहीं पता, हालेलुया, खुदा ऐसा मेहरबान खुदा है, वो ऐसे अपनी प्रोटेक्शन को हमारे ऊपर रखता है कि वो, मुझे नहीं पता किस तरह से मेरी गाड़ी फास्ट लेन से मैं कब बिल्कुल साइड वाली लेन पे पहुंची, पीछे भी गाड़ियां, साइड में भी गाड़ियां, किस तरह से मेरी गाड़ी पहुंची। और जब मैंने टो ट्रक को बुलाया, जब टो ट्रक वाला आया तो उसने पूछा कि गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा था, बड़ी चोट लगी होगी। तो मैं वहां पे, मैंने कहा मैं ही ड्राइव कर रही थी। और उसने कहा कहाँ चोट लगी है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे ऊपर सब कांच ही कांच था, पर एक भी खरोंच नहीं थी। आमीन, हालेलुया, एक भी खरोंच नहीं थी और कांच चारों तरफ। ऐसा खुदा है हमारा,
ऐसा है यीशु, जिसकी कश्ती में यीशु सवार हो जाता है वो कभी डूबती नहीं है। मैं उस इतनी टेंस सी, इतनी तक ऐसी डरा देने वाली सिचुएशन में थी, पर उसमें भी खुदा ने मुझे ऐसा पीस दिया, ऐसे पीस ने मुझे पकड़े रखा। आमीन। और ये जो पीस है, खुदा का पीस, ये कभी भी नहीं छोड़ता। हर हालात में जब हम यीशु को अपने दिल के अंदर ले लेते हैं, उसका पीस हमें हमेशा अपने आप से हमें भरे रखता है। आज इस पीस को मैं आपके ऊपर भी रिलीज कर देती हूँ। कलाम में लिखा, जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप इस पीस को, इस शांति को आप रिसीव करते हैं इस वक्त, तो जैसा कि पॉल कहता है, ताकि उनके मन में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें। तो वो शांति को पहले अपने मन में भर लें, रिसीव करें। आज हो सकता है आपकी सिचुएशंस इस तरह से हैं जो आपको डावाडोल करती हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है जो लगता है जिसका कोई वे आउट नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फाइनेंसेस में, हेल्थ में, कहीं कुछ ऐसी चीजें हो, पर आज यीशु का पीस में आज आपके ऊपर आज वो रिलीज कर देती हूँ। आमीन। ये पीस, पहली बात, जब यीशु आते हैं वो पीस भर जाता है। दूसरी बात बड़ी प्यारी सी है, प्रेम से आपस में गंठे रहें। ये जो प्रेम है, ये जो लव है, यीशु ही लव है। हम प्यार जो है, प्यार हम कहते हैं इट्स अ इमोशन, एक इमोशन है, इसको छू नहीं सकते, प्यार को छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, पर मैं कहती हूं प्यार को टच कर सकते हैं। यीशु को छू लें, यीशु को छू लें तो आप लव को टच कर सकते हैं। लिखा, प्रेम में निट रहे, निटेड इन लव। और हम सबके लिए ये बात एक यूनिटी की बात है, एक बहुत खूबसूरत बात है जो बाइबल इज ऑल अबाउट लव। और मैं पास्टर यासिमाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मुमकिन किया कि इस लव की, इस ये जो यूनिटी की बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिल्कुल उसको प्रूव कर सकें, उसको बिल्कुल दिखा सकें कि इन्होंने ये डेज का, ये जो 6-7 डेज का ये जो वर्शिप का पूरा सिलसिला है, ये जो हर दुनिया के एक कोने से उन्होंने हर एक को मिला दिया, हर एक को इकट्ठा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म में हम सबको इकट्ठा कर दिया ताकि हम खुदा के कलाम की बात सबके साथ शेयर कर सकें। जब हम मिल जाते हैं, जैसे कि ये जो प्यार में जब हम मिलते हैं, बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं। आमीन। ये जो हम इस वक्त भी इस प्लेटफॉर्म में मिले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है और इसमें बड़ी सारी ब्लेसिंग्स रिलीज हो रही हैं। जो इस प्लेटफॉर्म को रन करता है, जो बोलता है, जो सुनता है, हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स। आमीन। यहाँ पे लिखा कि ऐसे प्रेम से आपस में गठे रहो, निटेड इन द लव। निटेड इन द लव, जब हम ये लव के निट की बात आती है, तो ये 1 सैमुअल चैप्टर 18 उसके वर्स 3 में मेरे दिल के बड़े करीब है ये वर्स, जहां पे लिखा कि जॉनथन्स स्पिरिट was knitted with the spirit of David। जॉनथन जो सॉल का बेटा था, वो दाऊद का बहुत गहरा दोस्त था। उनकी दोस्ती, उनका प्यार इतना गहरा था कि उनके प्यार के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि उनकी सोल जो थी वो आपस में निटेड थी। गठे रहना, गठे मतलब गठे नहीं। गांठ कैसे होती है, निट कैसे करते हैं, एक लूप के बीच से एक लूप, इस तरह से एक लूप बन जाता है आपस में, मतलब निकल नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। खुदा क्या चाहता है, हम इसी तरह से आपस में लव में नेटेड रहें, क्योंकि जब हम इकट्ठे एक बंधेंगे
तो बड़े सारे काम हो सकते हैं जब हम इकट्ठे मिलके बंध जाते हैं प्यार में, यीशु के प्यार में। तो जो एनिमी है वो थरथराता और कांपता है। हालेलुया, हालेलुया। जॉनथन और दाऊद, देखिए जॉनथन जो सॉल का बेटा है, सॉल राजा है और जॉनथन बड़े आराम से राजा बन सकता है। पर प्यार जो होता है, प्यार गिविंग होता है, प्यार देना चाहता है, प्यार दूसरे को अपलिफ्ट करता है। तो जॉनथन दाऊद से इतना प्यार करता था, वो चाहता था कि दाऊद राजा बने। कैसा प्यार कि वो अपनी सिंहासन, लाइक व्हाट अ पोजीशन होती है एक किंग की, उसको गिव अप करने के लिए तैयार है। ना खाली वो पोजीशन, बल्कि अपने बाप के अगेंस्ट चला जाता है जस्ट उसको, दाऊद को सेव करने के लिए। दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ लव। ऐसा प्यार, यीशु हमारे प्यार का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। खुदा यीशु इतनी इस प्यार का एग्जाम्पल है और खुदा यीशु यही चाहते हैं कि हम भी मिलके इस तरह प्यार में इकट्ठे बने रहें। जब हम प्यार में बने रहेंगे तो मेरा ईमान है बहुत सारे मौजे हो जाते हैं। अब हम 3 लोग चलिए बाइबल में से पढ़ते हैं। मैथ्यू के चैप्टर 18, मैथ्यू के मती चैप्टर 18 उसके वर्स 19 में लिखा कि अगर 2 लोग धरती में, हालेलुया, लिखा जो किसी भी बात पे अग्री कर जाएं, 2 लोग बोझ रखे एक अग्रीमेंट में आ जाएं, तो बाप जो स्वर्ग में बैठे हैं उनसे जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। यू विल गेट वॉट एवर यू आस्क फॉर। और उसके बाद एक और बड़ी प्यारी बात लिखी, यस इफ 2 और मोर, लिखा अब यस अगर 2 या 3 मेरे में बिलीव करने वाले, दे पीपल आर टुगेदर बिलीविंग इन मी, जो खुदा को प्यार करने वाले 2 या 3 मिल जाए तो वहां पे यीशु की मौजूदगी हो जाती है। व्हाट अ पावरफुल थिंग व्हेन यूनिटी आ जाती है। यूनिटी में खुदा आ जाता है, खुदा की प्रेजेंस आ जाती है। खुदा ने बहुत ज्यादा लोग नहीं मांगे, मैं अभी देख नहीं पा रही, मुझे नहीं पता अभी कितने लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं। हम एक मन में आ सकते हैं। खुदा ने नहीं कहा कि 200, 300, 400, 500 लोग इकट्ठे आ जाएं। खुदा ने क्या कहा, हम इस बात की गहराई को जाने कि जो यूनिटी है वो बहुत मायने रखती है। कलाम में जहाँ पे लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। जहाँ पे यीशु मौजूद होते हैं वहाँ पे जिंदगी आ जाती है, वहाँ निजात आ जाती है, वहाँ पे डिलीवरेंस होती है, वहाँ हीलिंग होती है, वहाँ मिरेकल्स होते हैं। आमेन। और इस वक्त भी खुदा की मौजूदगी है यहाँ पे। खुदा कितने मांगता है? 2। हम 2 लोग अगर बोझ रख के किसी बात पे इकट्ठे हो जाएंगे तो बाप जी जो हेवन में बैठे हैं वो उसको जरूर पूरा करेंगे। तो इस वक्त आप अपनी हर उस चीज को, अपना वो बोझ जो आपको इस वक्त परेशान कर रहा है, वो चाहे फाइनेंसेस हैं जो आपकी पीस को खराब कर रही हैं, वो आपकी बीमारी है या रिश्तों में कुछ कड़वाहट है या कोई ऐसा पहाड़ है जो आपकी जिंदगी में इस वक्त आपके सामने बड़ा पहाड़ बना है, वो छोटी से बड़ी कोई भी चीज है, अभी उसको रख दें यहाँ पे, ये कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें ताकि हम इस बात पे अग्रीमेंट में आए और हम यीशु के सामने लेके जाएं और हम इसको मांगेंगे बाप जी से और बाप जी जरूर पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में हम इस गवाही को रिसीव करते हैं। आमेन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। हर वक्त अपने आप को खुदा की उस पीस, ऐसा पीस जो कोई दुनिया की हालात छीन नहीं सकते, उस पीस से भरे रखें। खुदा का वो जो प्यार, ऐसा प्यार जो कोई छीन नहीं सकता। पर आप याद रखें कि एनिमी जो है वो हमेशा इस पीस के खिलाफ है, वो इस पीस और इस प्यार को चीरने फाड़ने के लिए तैयार है। इफिशियंस 6 में लिखा कि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, वो किसके साथ है? वो इन हेवनली, इन स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जो हेवनली प्लेसेस में रहती हैं, लीगैलिटीज और प्रिंसिपैलिटीज के साथ है।
उसके साथ है हमारी जंग, और वो हमारी रिश्ते के हर प्यार के बीच में दरार डालने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो इन चीज़ों से बड़ा अपने आप को बचा के रखें। अगर कहीं से भी डिवीजन की बदबू क्रॉल करने लगती है, उसको वहीं पे उठा के बाहर फेंक दें, उसको बाइंड करें, उसको निकाल दें अपनी जिंदगियों में से। और स्पेशली एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं अगेन पास्टर आसिफ माल को बहुत ब्लेस करती हूँ जिन्होंने एक ये यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि खुदा के कलाम को बड़ी पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकें। तो ये जो यूनिटी की एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है। तो अगर हम इसी तरह से यूनाइटेड रह के खुदा के साथ खुदा के कलाम की बात करें तो यीशु का नाम पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकते हैं। आमीन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। खुदा के नाम में, यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इस वक्त अगर आप मौजूद हैं, खुदा अपनी ब्लेसिंग से आपको भरे। आमीन। यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ। आई स्पीक फ्रॉम द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face towards you and give you peace. खुदा का पीस जो है वो आपके ऊपर ठहरा रहे। उस पीस को आप रिसीव करें। ये वो दुआ है जो खुदा ने कहा इजराइलियों को के ऊपर करने के लिए, एरन को कहा। तो इस दुआ को आप रिसीव करें और खुदा का पीस आपके ऊपर ठहरे, खुदा का चेहरा आपके ऊपर चमके और खुदा की ब्लेसिंग में आप डूबे रहें। खुदा आपको ज़रूर बहुत बहुत ब्लेसिंग दे और ज़िंदगी रही तो ज़रूर फिर मुलाकात होगी, इसी तरह खुदा के साथ बात होगी। मैं मानिका आप सबको ब्लेस करती हूँ खुदा के नाम से। ब्लेसिंग्स। आमीन।